Hello guys. So again Nagesh this side from Analytic Learning. तो बेसिकली आज का जो वीडियो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन स्टूडेंट भी है, तो उनका एक ही हमेशा बोलना होता है कि सर हम दिन में 25-30 कंपनी को हमने अप्लाई कर दिया बट शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रहा है। सो क्या इशू हो सकता है? अभी इशू तो बहुत सारे होते हैं बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि किसी एक ही रीज़न से सीवी आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। बट बिफोर अप्लाइंग टू एनी कंपनी देर आर सम थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर वाइल मेकिंग आवर सीवी। आप एक पूरा प्लेलिस्ट आप नीचे लिंक में देख सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम के हैंडल पे दूसरे भी कुछ वीडियोस है, आप वो रेफ़र कर लो जहाँ पे हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेक अ सीवी। सो वो रेफ़र करने के बाद आपको अगर ये सीवी का पूरा सीरीज़ आपने देख लिया है या व्यू किया है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक प्रॉपर सीवी विथ एटीएस फ्रेंडली विथ एडिशन ऑफ टेक्निकल कीवर्ड कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं एक कंपनी का एचआर या कोई बॉट आपको रिजेक्ट कर देता है। सो देर आर एन नंबर ऑफ रीज़न। सो हम फर्स्ट वन बाय वन जाएंगे। सो फर्स्ट आप देखो, ये जो फर्स्ट इशू है फॉर्मेटिंग इशू। अभी फॉर्मेटिंग इशू क्या है? मेसी क्लटर्ड सीवी विद इनकंसिस्टेंट फॉन्ट और स्पेसिंग, ये जो होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग, मान लो 2 पेज का सीवी है। सो 2 पेज के सीवी में आधा पार्ट टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट यूज़ किया है, आधे पार्ट में सेंचुरी गॉथिक यूज़ किया है, आधे पार्ट में सैंस सेरिफ यूज़ किया है। सो अगर 3 अलग अलग आप फॉन्ट यूज़ करोगे तो इट लुक्स मेसी लगता है, स्मूथ नहीं लगेगा। वापस डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का साइज़ है, वो डिफरेंट अगर आप यूज़ करते हो तो सीवी डज नॉट लुक स्टैंडर्ड, राइट। सो फर्स्ट इशू ये है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, वॉट एवर 1 पेज का सीवी हो 2 पेज का हो, आप एक ही साइज़ यूज़ करो, एक ही फॉन्ट यूज़ करो। हाँ, आप फॉन्ट के टाइप, फॉन्ट के साइज़ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हेडलाइन है, हेडलाइन को 16 साइज़ दे दिया और बाकी का जो पार्ट है उसको 14 दे दिया। बट मेक श्योर कि दूसरी हेडलाइन जब आप बनाते हो तो उसका 16 ही रहे और उसका सब टाइटल, जो सब टेक्स्ट बोल सकते हैं हम, पैराग्राफ, उसका 14 ही होगा। सो फर्स्ट तो हम फॉर्मेटिंग जो है आपको प्रॉपर करनी है, राइट। अभी दूसरा जो है वो है लैक ऑफ कीवर्ड्स। अभी लैक ऑफ कीवर्ड में क्या है, रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी कीवर्ड्स हम उसको बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी कीवर्ड्स क्यों ऐड करने हैं हमें? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जब उठाएगा आपका सीवी तो वो टेक्नोलॉजी कीवर्ड्स ही देखता है। जैसे अब अगर कोई कंपनी के एचआर ने बोला है, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि वी नीड कैंडिडेट्स विथ हैविंग स्किल सेट ऑफ जावा, जावास्क्रिप्ट, नोड, रिएक्ट, वॉट एवर जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है वो यूज़ किया है। सो मेक श्योर कि वो सारे कीवर्ड्स आपके सीवी में एडेड हो। अगर इसमें कुछ जो हमें चेक करना है तो बेस्ट वे का एक एग्जांपल देता हूँ, लिंक्डइन पे जाओ, एक जेडी ढूंढो, वहाँ पे जो कीवर्ड्स है वहाँ से वो कीवर्ड कॉपी करो और आपके प्रॉपर सेंटेंसिंग या फॉर्मेटिंग करके उस कीवर्ड का यूज़ करो आपके सीवी में। सो कीवर्ड जो है, टेक्निकल कीवर्ड जो है एकदम कम नहीं होने चाहिए और ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं चाहिए। तो कीवर्ड्स आप यूज़ करो टेक्निकल आपके सीवी में, राइट। सो ये एक सेकेंड फॉर्मेट हो गया, प्रॉब्लम हो गया। देन तीसरा जो है, जैसे आप देख सकते हो, जेनरिक एंड अनफोकस्ड कंटेंट। जैसे डोंट जस्ट लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट में ही लिख दिया क्या किया आपने, तो हैंडल अ टीम, सेंटर मैनेजर, बिलिंग, कलेक्शन। सो इससे क्या होता है, एक ठीक है मोटा मोटी समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। बट अगर कोई एक बंदे को देखना है कि हाउ मेनी, जैसे एक्शन वर्ड्स रहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ टीम ऑफ, आप ही देख लो, एक बंदे ने ऐसे मेंशन किया है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल और दूसरे बंदे ने मेंशन किया है हैंडल अ टीम। सो डिफरेंस, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो अनफोकस कंटेंट का मीनिंग ये है कि आपने जेनरिक कीवर्ड यूज़ किया है। आप क्या करो, पावर वर्ड्स जो होता है ना वो यूज़ करो कि रिस्पॉन्सिबल, 30% इंक्रीज, 20% ट्रैफिक इंक्रीज, 30% रेवेन्यू इंक्रीज, राइट। ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक
सर्टिफिकेशन किया है कहीं से। सो दीज काइंड ऑफ, जैसे पावर वर्ड्स हम बोल सकते हैं, वो पावर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। पावर वर्ड्स के लिए एक सेपरेटली वीडियो में बनाऊंगा, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। देन ये तो सबसे मेन, सबसे फूलिश और सबसे कॉमन है, वो है ग्रामेटिकल एरर। अभी ग्रामेटिकल एरर बहुत बार क्या होता है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बट अगर सोर्स फाइल में ही ग्रामेटिकल एरर है तो आपके फाइल में भी एरर आ जाएगी। सो ग्रामरली करके एक टूल है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे। ग्रामरली पे जाके आप ग्रामेटिकल सेंटेंस और स्पेलिंग मिस्टेक ये इजीली, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग चाहिए आपका सीवी, नॉट ओनली सीवी, आप जब मेल भी करते हो किसी को तो यू शुड डू प्रूफ रीडिंग फ्रॉम योर एंड। सो आप ग्रामरली पे जाओ, एक ग्रामरली खुद ही आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ करेक्ट करो। और सेंटेंस फॉर्मेशन और स्पेलिंग मिस्टेक ये पूरा 100% प्रूफ रीड करने के बाद ही आप सीवी अपलोड कर देना, राइट। सो ये सबसे कॉमन है एक्चुअली, बिकॉज ये इट मीन्स कोई भी एचआर अगर देखता है कि यार इसका इंग्लिश तो प्रॉपर नहीं है और ये कहाँ जाके जॉब करने वाला है। अगर हाई स्किल कैलिबर वाला जॉब होगा और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ही ठीक नहीं है तो इट डजंट लुक गुड आपके प्रोफाइल के लिए भी। सो ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करो। सो यूज़ ग्रामरली फॉर द सेम। नेक्स्ट जो है, ये किसी के सीवी में हम देखते हैं जनरली, किसी के लोगों के सीवी में होता भी नहीं है, अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बहुत बार आप एक्सेसिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपका प्लेस, बर्थ डेट, और बहुत हो गया तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट, बहुत हो गया, राइट। ये 2-3 चीज़ें ही दे देना। बाकी कुछ लोग कहाँ ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गए, सिटी का नेम, प्रोजेक्ट कहाँ किया, वापस XYZ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते। तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वो सबसे लास्ट में ही देखने वाले हैं वैसे भी, तो जो रिक्वायर्ड है वही दे दो। कई बार क्या होता है, अननेसेसरी हम ऐसी चीज़ डाल देते हैं और उसी को लेके सामने वाला बंदा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाता है, राइट। सो वो भी एक अवॉइड कर सकते हैं। देन नंबर 6, अनरियलिस्टिक करियर ऑब्जेक्टिव। ये तो डेफिनेटली आप देखो, अवॉइड जेनरिक स्टेटमेंट, टेलर योर ऑब्जेक्टिव। अभी जेनरिक स्टेटमेंट हमने गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया, डाल दिया, राइट। अभी फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर जावा डेवलपर प्रोफाइल, और वहाँ पे जेनरिक स्टेटमेंट आप कहीं से भी कॉपी कर दिया और जिसका कोई मीनिंग या प्रॉपर सेंटेंसिंग नहीं बनता है वो डाल दिया। बट उसकी जगह पे आप ऐसे भी डाल सकते हो ना कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रोल टू द कंपनी, लाइक आई वांट टू बी अ बिगर रोल इन XYZ कंपनी, लाइक कोई भी MNC का नेम देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं आई वांट टू ग्रो इन जावा डेवलपमेंट इंडस्ट्री एज अ टीम लीड, अ प्रोजेक्ट लीड डाउन द लाइन फॉर विदिन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, जिससे मुझे कंपनी का रेवेन्यू, या आप कोई फील्ड दे सकते हैं वहाँ पे कि मुझे फ्रंट एंड बैक एंड में स्किल ग्रो करना है इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो अनरियलिस्टिक में क्या होता है, कई बार एग्जैगरेट भी करता है पर्सन, कोई जेनरिक स्टेटमेंट भी देता है। सो मेक श्योर दिस डजंट हैपन विथ यूर CV। सो एक स्पेसिफिक, अगर मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग का है तो बंदा क्या देगा, आई वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट फॉर एड एजेंसीज एंड हैंडलिंग क्लाइंट ऑफ 15 to 20 क्लाइंटल। सो प्रॉपर दिया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजेंसी में ही जाना है और मल्टीपल डोमेन के क्लाइंट हैंडल करना है। सेम विथ अदर जॉब रोल, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। हाँ, सो अभी नेक्स्ट देते हैं हम। सो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। सो बहुत बार ये तो जनरल कॉमन है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्किल यूज़ कर रहे हो, जैसे एंगुलर 12 या 13 चालू है मार्केट में, और आपने वहाँ पे मेंशन किया है एंगुलर 5 का आपको नॉलेज है, तो लोग तो बोलेंगे ना यार इट्स आउटडेटेड, राइट। अभी फॉर एग्जांपल एक टेस्टिंग का टूल है कुकुम्बर, सो अभी लोग ऑलरेडी उससे एडवांस वर्जन कोई और एक टूल यूज़ कर रहे हैं। सो कोई भी बोलेगा कि यार ये आउटडेटेड है, इसका तो अभी मार्केट में डिमांड भी नहीं है, राइट। सो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर आप कोई टूल सीख रहे हो तो मेक श्योर लेटेस्ट वर्जन आप मेंशन करो वहाँ पे, राइट।
SQL डेटाबेस 11.2 फॉर एग्जांपल, ऐसे ही जनरल में बता रहा हूँ। सो आप लेटेस्ट वर्जन ही ऐड करो वहाँ पे, अदरवाइज वर्जन का नेम वर्जन देना ही मत वहाँ पे। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी दे दो। वर्जन अगर आप ऐड करोगे तो लोग हमेशा देखेंगे कि वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपने अपग्रेड किया है या नहीं किया है, राइट। सो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, अवॉइड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है लेंथ इशू। अगेन अभी ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और जैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एज अ फ्रेशर कितने पेज का सीवी चाहिए। एज अ फ्रेशर आपको बहुत हो गया एक या मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस का, उससे ज़्यादा सीवी की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई सीनियर रोल पे है तो भी आजकल क्या है, मैक्सिमम 2 पेज का ही प्रेफर करते हैं पीपल, बिकॉज वॉट एवर यू हैव डन। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने 15-20 साल काम किया है, सो ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 20 ईयर्स। इट डजेंट मेक सेंस कि 20 पेज का सीवी बना लो, राइट। उस रोल में क्या कर सकता है बंदा, वेर ही हैव वर्कड ओनली ही हैज मेंशन दैट कंपनी, एंड बाकी तो 1-to-1 इंटरव्यू में पूछने ही वाले हैं, राइट। सो अवॉइड अननेसेसरी एक्सेसिव लेंथ ऑफ योर सीवी। इफ़ यू आर अ फ्रेशर 1 पेज भी चलेगा, राइट। कॉलेज का प्रोजेक्ट, आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन किया है वो मेंशन करो, उसका प्रोजेक्ट, आपका पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, दैट्स इट, और स्किल सेट। सो आइडियल लेंथ वुड बी 1 to 2 पेज, 2 पेज से आगे नहीं चाहिए। अभी सीनियर लेवल का है तो ठीक है, 5 पेज 6 पेज हो सकता है, बट फ्रेशर लेवल के लिए मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि 1 या 2 पेज बहुत हो गया। नाउ नेक्स्ट, अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी, राइट। अभी ये देखो, अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी का मीनिंग क्या है। जैसे कोई ईमेल बनाता है, जैसे अभी कॉमन नेम है राहुल और आपका सरनेम है वैद्य, तो अगर आप गूगल पे जीमेल बनाते हो राहुल वैद्य, मिला ही नहीं, राइट। अगर गूगल पे अवेलेबल नहीं हो वो ईमेल आईडी, तो बहुत बार क्या होता है, वहाँ पे गूगल सजेशन देता है राहुल 0231, या कोई क्या करता है कैंडिडेट, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं। एक स्टूडेंट ने lovvishal@gmail.com, अगर आप ये ऐसे lovvishal@gmail.com का ईमेल आईडी बनाओगे तो सामने वाला बंदा तो आपका सीवी हाथ में लेगा भी नहीं। इट इज़ 100% अनप्रोफेशनल। सो मेक श्योर यूर ईमेल आईडी शुड बी ए प्रोफेशनल। अगर नहीं है तो ये सीवी बनाना बंद करो, पहले एक ईमेल आईडी बनाओ प्रॉपर जीमेल पे जाके। अगर नहीं हो रहा है ईमेल ईजीली अवेलेबल, क्रॉस चेक करो 2-3 कॉम्बिनेशन, उसके बाद ही वो ईमेल आईडी यूज़ करना स्टार्ट कर दो और वही मेंशन करो, राइट। सो अवॉइड अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी। एंड लास्ट, ये आजकल लिंक्डइन के केस में होता है, लाइंग और एग्जैगरेशन। जैसे लाइंग और एग्जैगरेशन में क्या है, जैसे 2 साल का बंदा भी आजकल लिखता है ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, AI इंथुजियास्टिक, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, कहीं से यूडेमी का कोर्स कर लिया 500 रुपये का, पढ़ा भी नहीं है, वीडियो देखा भी नहीं है, बट स्टिल सर्टिफिकेट तो फ्री में ही मिल रहा है, तो डाल दिया लिंक्डइन पे। सो वॉट एवर यूर नॉलेज यू आर हैविंग, मेक श्योर आपने कुछ कहीं से अपडेट किया है, पढ़ा है, तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन टू दैट। अदरवाइज डोंट एग्जैगरेट यूर सेल्फ। एग्जैगरेशन ऐसे भी मत करना कि सामने वाला बंदा जो आपको आता है वो छोड़ के वो एग्जैगरेशन पे ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं लिंक्डइन पे अगर देखता हूँ, वो सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, बट सर्टिफिकेशन में क्या क्या मेंशन करते हैं, ब्लॉकचेन, 6 सिग्मा, अगेन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI। हालांकि उसका ग्रेजुएशन हुआ है, जस्ट BCA हुआ है, और वो भी कोविड वाले ईयर में हुआ है, सो दैट बेसिक आइडिया भी उतना ज़्यादा नहीं है। सो एग्जैगरेशन, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। सो ये वाला जो पॉइंटर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एंड बाकी वीडियोस भी रेफ़र करो, उसके अकॉर्डिंगली आप CV बनाओ। अगर फॉर एग्जांपल आपको CV बना के लेना है, सो देर इज़ लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन बाय आवर सर्विसेज, और उस लिंक से आप आपका CV के लिए ऑर्डर कर सकते हो। विदिन अ डे आपको CV 2-3 वर्किंग डेज आपके साथ इंटरेक्शन हो करके हम आपका टेलर मेड CV बनाएंगे, जिससे वी विल मेक श्योर कि शॉर्ट लिस्टिंग के परसेंटेज ज़्यादा हो, राइट। सो बेसिकली रैप अप करता हूँ ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। देर विल बी ह्यूज लाइक प्लेलिस्ट, 2-3 अलग अलग प्लेलिस्ट है रिलेटेड टू फ्रेशर, करियर काउंसलिंग, टेक्नोलॉजी,
सो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो। थैंक यू गाइज।